Hello बच्चों, so let us read the question. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. तो यहाँ दे रखा है लेंथ इन मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ लीव्स। लेकिन तुम टेबल देख रहे होंगे तो तुम्हें थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा क्योंकि यहाँ 126 है और यहाँ 127 है। तो इसे पहले कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा डेटा को, है ना। तो अभी अभी बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्टोग्राम तभी बना पाएंगे अगर हमारे पास डेटा कॉन्टिन्यूस हो। Is there any other suitable graphical representation for the same data? Is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeters long and why? ये हमें 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इस डेटा को ना पहले हम बना लेंगे कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 126 में से, मतलब अपर लिमिट में से 0.5 को माइनस करते हैं और लोअर लिमिट में ऐड कर देते हैं। बस इतना सही काम होता है हमारा। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 126 में 0.5 को ऐड कर लेंगे और 118 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब अपर लिमिट में हम ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बिल्कुल मैच हो जाने वाली चीज़। तो ये लिख लेते हैं पहले और फिर मैं करके भी दिखाता हूँ कि ये होने कैसे वाला है। यहाँ लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेंथ ऑफ लीव्स is represented is discontinuous, is represented in a discontinuous class intervals having a difference of 1 in between them। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 126 और 127 में, तो इसे सही करना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे therefore 1/2 equal to 0.5 has to be added to each upper limit and also have to subtract 0.5 from the lower class limits so as to make, आगे करते हैं इसे कंटिन्यू, so as to make the class intervals continuous। बस इतना सा काम था। अब इसे कंटिन्यूस बना लेंगे, ठीक है। अब कंटिन्यूस बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे एक टेबल बनाने वाले हैं। आ जाओ बनाएं टेबल। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेंथ इन मिलीमीटर और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स। सबसे पहले इसमें से 0.5 इसमें हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सी यहाँ पे दिया हुआ था 118, तो यह आ जाएगा 117.5 और यह आ जाएगा 126.5। ऐसे ही करेंगे पूरा टेबल कंप्लीट। अब देखेंगे तो ये हमारे पास हमें कॉन्टिन्यूस डेटा दिखेगा। जो यहाँ पर लिमिट है और सेकंड वाले में वही लोअर लिमिट है। इसे कर लेते हैं कंप्लीट। 144.5 153.5, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 153.5 162.5। सी ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 162.5 171.5 171.5। 1 सेकेंड, 162.2 लिखा है, यहाँ पे 0.5 लगाना है मुझे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे मुझे लगाना है 0.5 और यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 171.5 180.5, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं, मतलब नंबर ऑफ लीव्स 3 5 9 12
542। ठीक है, तो ये हमें दे रखा। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ में मैं क्या करने वाला हूँ, जो वाई एक्सिस होगी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टेकिंग द लेंथ ऑफ लीव्स on x axis and number of leaves on y axis। तो ये हम लिख भी दे रहे हैं, leaves on y axis। ठीक है, तो ये हम लिखने वाले आगे बनाते हैं। तो y एक्सिस में मैं नंबर ऑफ लीव्स लूंगा, तो गैप लेने वाला हूं मैं 2 का, और नीचे मैं लिखने वाला हूं ये नंबर, ये 1 ये जो लोअर लिमिट है, सारी की सारी लोअर लिमिट में लिखने वाला हूं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे तुम पहले एक सिंबल को ऑब्जर्व करो, ये एक सिंबल है। ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैंने इस चीज को ऐसे अटका दिया इसके साथ? एग्जैक्टली वही है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नंबर जो स्टार्ट किया 117 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 वो तो गायब कर दिए। जब भी ऐसा कुछ करना हो तुम्हें, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये सिंबल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मुझे जैसे जैसे ग्राफ में चीजें दिख रही होंगी मैं ड्रॉ कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे हम गैप ले रहे हैं, 1 1 का गैप ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं 1 1 का गैप, और फ्रीक्वेंसी हमने पहले से ही बना लिया 359। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे 3, फिर हम देखेंगे 5, और ये इंटरवल देखो ध्यान से, तो ये इंटरवल था 117 से 126। तो 3 के सामने हम बना लेंगे कुछ ऐसे, फिर 7 के सामने बना लेंगे, लेट मी सी 5 के सामने बना लेंगे, 5 के सामने, फिर हमारे पास 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट ऐसे ही सारी की सारी फ्रीक्वेंसी हम 542। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये फिर से एक 5 आ गया, फिर हमारे पास एक 4 आ जाएगा, फिर एक 2 आ जाएगा। ये सारी फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारे पास एक बढ़िया सुंदर सा हिस्टोग्राम देखने को हमें मिल जाएगा। ठीक है, सारी लाइंस मैंने ड्रॉप कर दी हैं। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा था, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम? क्या कुछ और भी बना सकते? तो आंसर इज यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं, सेकंड हमारे पास होगा अदर suitable graphical representation of the data is frequency polygon। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट हम पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है, पूछा गया है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर? तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। एज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स that is 12 as their length in between, ये तो एक इंटरवल में एग्जिस्ट कर रही है, इन बिटवीन 114.5 मिलीमीटर एंड 153.5 मिलीमीटर। इट इज नॉट नेसेसरी, तो इंटरवल पता है ना, एग्जैक्ट थोड़ी पता है कि उतनी लीव्स हैं। हम कहेंगे इट इज नॉट नेसेसरी दैट all have their lengths as 153 मिलीमीटर्स। तो जरूरी नहीं है कि 153 हो, तो हमें इंटरवल पता है, उस इंटरवल में एग्जिस्ट करती है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू एंड द बेस्ट ऑफ लक।